तो पहले वो नेहरू को खत्म करेंगे, उसके बाद गांधी। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, आज देखिए जो राजनीतिक पार्टियां 2014 में इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती, खाना नहीं खाना चाहती थी, गले नहीं मिलना चाहती थी, आज झुक झुक के पैर छूटे। तो जब तक दलित खुलकर सामने नहीं आएगा, जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि बाबा साहब अंबेडकर की पूरी विरासत को खत्म करना चाहते, और उनकी विरासत को खत्म करने का मतलब ये है कि जो हजारों साल तक जो गैर बराबरी का जो सिलसिला था उसको खत्म करके आपको पुनः उसी गैर बराबरी को बहुत प्लान करके चलते, वहां से हम आज के बारे में सोचते हैं, वो 25 साल बाद की प्लानिंग करके चलते। 2014 के पहले जो सरकार की पक्षकारी करते थे उसको दलाल कहा जाता, आज जो सरकार के साथ खड़ा हुआ उसको पत्रकार कहा जाता है। हमको बहुत लंबी लड़ाई के तैयार रहना चाहिए और किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। जिन दिन गांधी जी खड़े हो जाएंगे उस दिन, और हकीकत में ये नेहरू पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि आज की तारीख में भी ये खुलकर गांधी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। इनके सबसे बड़े दुश्मन तो गांधी, तो नेहरू पर अटैक करना आसान है क्योंकि सरकार में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और जब आप सरकार में होते तो 10 काम करते, 5 काम लोगों को तकलीफ होती। गांधी जी कभी सत्ता में थे नहीं, कभी सरकार नहीं चलाई। जिसको गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी कई साल पहले बनाया था, क्यों बनाया था उसका उन्होंने खुद जिक्र किया है। तो पहले वो नेहरू को खत्म करेंगे, उसके बाद गांधी। ये तो कहते थे गांधी वध 1962-63 में आके इनको लगा कि नहीं ये हमको एंडोर्समेंट चाहिए, हमको क्रेडिबिलिटी चाहिए, अब गांधी को उन्होंने अपनाना शुरू किया। जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, क्या क्या नहीं कहा उनको, अगर आप हिंदू कोड बिल की पूरी डिबेट उठा के देखें तो आपको पता चलेगा। आज वो बाबा साहब अंबेडकर को गले लगा के घूमते। सरदार पटेल ने इनके बारे में क्या क्या नहीं, सरदार पटेल ने दिसंबर 1949 में चेन्नई की अपनी सभा में साफ तौर पे कहा कि ये जो जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दरअसल ये हिंदू राष्ट्र देश के लिए बड़ा खतरा है। और उन्होंने कहा संविधान मानना पड़ेगा, झंडे को तिरंगा तिरंगा सलाम करना पड़ेगा, और कहते तुम कहते हो कि हम तुम पर यकीन करें, कहते कुछ हो करते कुछ हो, ये खेल तुमको खेलने नहीं देंगे। सरदार पटेल। तो ये पूरी कोशिश है कि इतिहास में नेहरू को अलग थलग कर दो। एक बार अगर आपने नेहरू को खत्म कर दिया तो उसके बाद गांधी पर अटैक करना, गांधी को खत्म करना आसान है। ये उस दिशा में जा। हमारे यहां दिक्कत क्या है, आज देखिए जो राजनीतिक पार्टियां 2014 में इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती, खाना नहीं खाना चाहती थी, गले नहीं मिलना चाहती थी, आज झुक झुक के पैर छूटे। तो वो एक बहुत ही संगठित तरीके से अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे। जब तक उस विचारधारा के बरक्स एक पैरेलल विचारधारा उतनी ही मजबूती के साथ, उतनी ही प्रतिक्रिया के साथ जवाब नहीं देती है, तब तक इस लड़ाई को लड़ना आसान नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं, ये आशुतोष का भी सवाल है, ये भाषा जी का भी सवाल है, ये राम पुनियारी जी का भी सवाल है, अशोक पांडे जी का भी सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी के अंदर एक माइनॉरिटी है, अपने उस माइनॉरिटी माइंडसेट को पूरी मेजॉरिटी को They're suffering from a complex। ये जो कॉम्प्लेक्स है, तो जब तक दलित खुलकर सामने नहीं आएगा, जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि बाबा साहब अंबेडकर की पूरी विरासत को खत्म करना चाहते, और उनकी विरासत को खत्म करने का मतलब ये है कि जो हजारों साल तक जो गैर बराबरी का जो सिलसिला था उसको खत्म करके आपको पुनः उसी गैर बराबरी मिला के खड़ा कर। जब तक इस देश का दलित इस बात को नहीं समझे, दुर्भाग्य की बात है ऐसे नेता है हर पार्टी में फिट हो जाते हैं क्योंकि सब जगह उनको सत्ता चाहिए। जब तक इस देश का पिछड़ा नहीं समझेगा इस बात, और जब तक पिछड़े दलित और माइनॉरिटीज के लोगों के अंदर एक सहमति नहीं बनती, तब तक आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हमको बहुत लंबी लड़ाई के तैयार रहना चाहिए और किसी भी
किसी भी बलिदान के लिए तैयार है। ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है, वो बहुत प्लान करके चलते हैं। वहां से हम आज के बारे में सोचते हैं, वो 25 साल बाद की प्लानिंग करके चलते हैं। ये जो 25 साल बाद की प्लानिंग है, कब क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी गोटी फिट करनी, कौन से नैरेटिव को खड़ा करना है, वो उन सब चीजों को लेके चलते हैं। हमारे यहां वो एकता नहीं, हमारे यहां उस पर अभी कोई सोच नहीं है। इसलिए सिर्फ मीडिया का प्रश्न नहीं है, और दुर्भाग्य की बात यह कि हम सब लोग उसी मीडिया का हिस्सा हैं। और अंतिम में इतनी सी बात कहूंगा, 2014 के पहले जो सरकार की पक्षकारी करते थे उसको दलाल कहा जाता था। आज जो सरकार के साथ खड़ा हुआ उसको पत्रकार कहा जाता है। बहुत